नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित, आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी सीरीज होने वाली है, उसका भी कुछ मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो में ये एक बात चीज हमें जानना जरूरी है कि रांची जो टेस्ट है उसकी पिच कैसी है। दरअसल उस पिच को जब बेन स्टोक्स ने देखा तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज है। उनका कहना है कि भैया ये एक छोर में अलग दिख रही है और दूसरे छोर में एकदम अलग दिख रही है। कह रहे हैं कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। दरअसल बेन स्टोक्स इस चीज को लेकर बहुत परेशान है। आप जब उनसे बात की गई और उनसे पूछा गया पिच के बारे में तो वो कह रहे हैं कि इस तरह की पिच मुझे समझ से मेरे परे है, मुझे समझ में नहीं आ रही कैसी पिच है ये। अब देखिए रांची की पिच के बारे में अगर इंग्लैंड के कप्तान इस तरह से कह रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों छोर पे अलग अलग तरह से दिख रही है, तो आप इसी से समझ लीजिए कि इंग्लैंड कितनी कंफ्यूजन, पूरी टीम किस तरह से कितनी कंफ्यूजन में होगी। इंग्लैंड की तैयारी की बात करें तो देखिए ओली रॉबिन्सन जो है वो शामिल होने वाले हैं मार्कवुड की जगह। जेम्स एंडरसन को रखा गया है। जेम्स एंडरसन वही जिनकी कुटाई की थी हमारे यशस्वी भैया ने, 3 छक्के मारे थे, पुराने बॉलर हैं, आप तो जानते ही होंगे। तो कुल मिलाकर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब जब ये चीज दिख रही है, समझ रही है, तो इंग्लैंड फास्ट बॉलर को क्यों खिला रहा है। देखिए सवाल यह है कि उनके स्पिनर बॉलर अब चल नहीं रहे हैं। पहले मैच में चले तो उसके बाद वो जो रूट की मदद ले रहे थे, लेकिन भारतीय बल्लेबाज अब समझ गए हैं। जो रूट की पिटाई हुई, जो रूट बल्ले से कुछ खास नहीं कर पा रहे, बल्ले से जो रूट बेहद ही खराब रहे हैं, 27 करोड़ और बाहर हो गए। अब वो खेलेंगे नहीं अब रांची जो मैच है उसमें। अब अगर बात करें कौन खेलेगा इंग्लैंड की तरफ से, तो देखिए इंग्लैंड की तरफ से जो जो ओली रॉबिन्सन जिनको कहा जा रहा है वो बॉलिंग अटैक संभालेंगे, लेकिन वो भी कोई खास बॉलर नहीं है। उनकी भी पिटाई होने वाली है, देख लीजिएगा। रांची के मैदान की बात करें तो वहां पर रविंद्र जडेजा सबसे ज्यादा चले हैं भारतीय टीम की तरफ से, और 5 विकेट लेने वाले एक टेस्ट में वही एक बॉलर है एकमात्र, यानी एक पारी में। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2016 या 2017 में, मुझे ठीक से सन याद नहीं है, 2017 16-17 की बात है, उन्होंने 5 विकेट लिए थे और 2 टेस्ट उन्होंने खेले हैं और 2 टेस्ट में उन्होंने 12 विकेट लिए हैं। तो भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले, मतलब पंजा लेने वाले वही है रांची में, और विकेट लेने वाले भी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि देखिए अगर भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो शायद आकाशदीप की बैट, मतलब भारतीय टीम की अगर बात करें तो आकाशदीप आ सकते हैं भारतीय टीम में। इसके अलावा अभी जो मुझे लग रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है, पाटीदार अभी भी खेलेंगे। अभी भी उनके खेलने के चांस है, हालांकि वो फेल हो रहे हैं, शायद वो खेलेंगे। ऐसा लग रहा है मुझे कि दोबारा उनको एक अंतिम मौका दिया जाएगा। सरफराज का रहना तय माना जा रहा है, शुभमन गिल का भी तय माना जा रहा है, और यशस्वी जायसवाल तो चैंपियन है ही। और अगर बात करें यशस्वी जायसवाल और सरफराज के बारे में, तो यशस्वी जायसवाल, देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये रही कि यशस्वी जायसवाल टीम में तो शामिल हुए और उन दोहरा शतक और शतक लगाने के बाद वो टेस्ट में इस समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस समय वो 22वें या 24वें नंबर, 25वें नंबर पर आ गए हैं। 25वें भी नहीं, 13वें या 14वें 15वें नंबर पर आ गए हैं। तो अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि उनकी प्रगति किस तरह से है, उनकी डेवलपमेंट किस तरह से, उनकी ग्रोथ किस तरह से है टेस्ट में, कि सीधे वो चौथे 24, मतलब 24वें 25वें से सीधे आ गए हैं वो 14 15वें नंबर पे। तो कभी भी अंडर 10 में वो एंट्री कर सकते हैं। सरफराज जो है वो 75वें नंबर पर आ गए हैं आईसीसी रैंकिंग में। तो उनकी भी वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि डेब्यू टेस्ट में उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई थी। तो ये तो बल्लेबाजों के बारे में है जानकारी, और इंग्लैंड के बॉलर्स के बारे में। इन सब की अलग एक बात और बता दें इंग्लैंड के बारे में, वो है इंग्लैंड के लिए बहुत बुरी बात है, वो है जॉनी बेस्टो का परफॉर्मेंस। जॉनी बेस्टो का परफॉर्मेंस 17 के एवरेज रहा है पिछले 3 टेस्ट में। उसको लेकर मार्क एथरटन कहते हैं कि उन्हें खिलाना चाहिए, लेकिन बात करें अगर इंग्लैंड के और जो भूतपूर्व प्लेयर हैं वो कहते हैं कि भैया, जिसे कुक कहते हैं, कुक के बाद आप जानते ही होंगे, और उनका कहना है कि कुक वही प्लेयर है जिन्होंने भारतीय टीम को हराया था, टेस्ट सीरीज जीतकर वो गए थे, उसके बाद इंग्लैंड जीती नहीं आज तक। कुक का कहना है कि नहीं खिलाना चाहिए, उनका परफॉर्मेंस उस तरह का नहीं है। तो इंग्लैंड खुद परेशान है। और देखिए बेन स्टोक का भी परफॉर्मेंस इस पूरी सीरीज में बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो जॉनी बेस्टो, बेन स्टोक दोनों रूट तो चले ही गए। तो इंग्लैंड की पूरी टीम ध्वस्त नजर आ रही है। 5 टेस्ट खेलने थे, तीन टेस्ट में खेलते इंग्लैंड की टीम भाग गई। अब अबू धाबी में वो जाके एक्सरसाइज कर रहे थे कि भारतीय टीम देखे ना, कोई और मीडिया देखे ना, लेकिन अब आप परफॉर्मेंस देख लीजिए और समझ लीजिए। तो ये भी इंग्लैंड की टीम है, इंग्लैंड का परफॉर्मेंस है। पहले टेस्ट वो किसी तरह से जीत गए। भारतीय टीम शुरू में उतना अच्छा वो बना नहीं पाई थी, जब कहते हैं कि अपना अंग गणित नहीं कर पा रही थी, क्योंकि विराट कोहली भी नहीं थे और टीम में उस तरह के बैटर नहीं थे। जैसे ही यशस्वी फॉर्म में आए, शुभमन गिल फॉर्म में आए, फिर उसके बाद सरफराज आए, फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सबसे अच्छी रही वो है जुरेल। जुरेल का फॉर्म में आना इंग्लैंड के लिए बहुत घातक हुआ। लास्ट में जिस तरह से अश्विन के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की, क्योंकि इंग्लैंड वही करता था कि दूसरे दिन जब वो आता था तो फटाफट 4-5 विकेट भारत के जल्दी जल्दी गिराता था, जहां पे अश्विन और जुरेल ने संभाल लिया और भारत आसानी से टेस्ट जीत गया। हालांकि कई पारियां रही हैं,
यशस्वी की भी रही है, शुभमन गिल की भी रही है, सरफराज की भी रही है, लेकिन ये जो रुकने वाली बात है उस पर मैं कह रहा हूं। तो देखते रहिए। जो रांची के पीछे वो समझ में तो नहीं आ रही इंग्लैंड की। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मैच भी इंग्लैंड हारेगी, और भारतीय टीम पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह के प्लेयर को इंक्लूड करती है, किसको एक्सक्लूड करती है, ये देखना होगा। क्योंकि नजर इस बार रजत पाटीदार पे है, रजत पाटीदार का परफॉर्मेंस कैसा होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अब तक जितने प्लेयर ने डेब्यू किया है, खेले हैं, वो सभी अच्छे गए हैं, चाहे सरफराज हो चाहे जुरैल हो। देखते रहिए, मजा आने वाला है। एक महत्वपूर्ण मुकाबला